हेलो फ्रेंड्स, एजू ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडोब फोटोशॉप की सीरीज़ में स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल का प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें आप दोनों टूल्स को आसानी से ही सीख पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले इन टूल का यूज़ करने के लिए हम एक इमेज ओपन कर लेंगे, जिसे फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ से ओपन पर क्लिक करके एक इमेज ओपन करेंगे। जैसे ही हमारे पास एक इमेज ओपन होती है, इसे हम मूव टूल की सहायता से सेट कर लेंगे कैनवास पर। इसे कंट्रोल टी करके रिसाइज कर लेंगे और सेट करने के बाद इसे अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम स्लाइस टूल पर जाएंगे, जिसमें स्लाइस टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम इस टूल की सहायता से किसी भी इमेज को टुकड़ों में कट करके वेब ब्राउज़र के लिए सेव कर सकते हैं और यहाँ पर ये इमेज कट हो जाएंगी। यहाँ पे हमने टूल को सिलेक्ट किया, स्लाइस टूल को, और जितने पार्ट आप करना चाहते हैं इमेज के कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस टूल की सहायता से ये पहला सिलेक्शन बनाया। यहाँ से आप देखेंगे पहला सिलेक्शन बन गया, ये इमेज का सिलेक्शन हो चुका। अब यदि हम इस पार्ट को अलग करना चाहते हैं तो यहाँ से हम दूसरा पार्ट बना सकते हैं। कह सकते हैं हम ये सेक्शन अलग रखना चाहते हैं इतना, तो यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे। ये हमारा दूसरा सिलेक्शन हो चुका है, देखिए यहाँ पे। अब इसी तरह हम ये इस इमेज को यहाँ से थर्ड पार्ट में, ये तीसरे पार्ट में इसे डिवाइड कर देंगे। ये तीसरा हो गया सिलेक्शन हमारा। अब यहाँ से फोर्थ सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो फोर्थ सिलेक्शन को बना देंगे और यहाँ से हम फिफ्थ सिलेक्शन, जहाँ से भी आप करना चाहते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे ये फिफ्थ सिलेक्शन हो गया। इस तरह से इमेज हमारी यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ से हमने थोड़ा सा ड्रैग कर दिया। अब यहाँ से ये फिफ्थ सिलेक्शन है तो इसे भी हम बना सकते हैं। ये 5 सिलेक्शन इसके हो चुके हैं। अब इस टूल की सहायता से हम देखेंगे कि स्लाइस सेलेक्ट टूल की सहायता से किसी सिलेक्शन को यदि आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप उसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये सिलेक्शन हमने इधर ड्रैग कर दिया तो ये यहाँ से सिलेक्शन हट चुका। और कोई भी सिलेक्शन हमें ड्रैग करके दूसरे स्थान पे रखना हो तो हम ऐसे खिसका सकते हैं, उसे ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके अतिरिक्त भी हमारे सिलेक्शन बन चुके हैं, तो आइए हम इसे सेव करते हैं और इसे हम नॉर्मल मोड पर सेव नहीं करेंगे, इसे हम सेव फॉर वेब पेज के लिए सेव करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के लिए यहाँ पर आप उसका फाइल नेम देंगे। यहाँ पर हमने एडोब इमेज के नाम से, IMG के नाम से सेव कर देंगे और यहाँ पर इसका सेव एज टाइप देखेंगे HTML। अब इसे कहाँ पे सेव करना है? डेस्कटॉप पर। जब इसे हम सेव करेंगे और इसे हम क्लोज करके देखते हैं, जैसे हमने इसे सेव किया एडोब IMG के नेम से, तो यहाँ पर हमारे पास इमेज नाम का एक फोल्डर भी हमारे पास बना हुआ है। अब इसे ओपन करेंगे जब, तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए 1, 2, 3, 4 जितने भी हमने टुकड़ों में इमेज को बांटा है, ये सभी इमेज पार्ट वाइज कट चुके हैं। और जो सिलेक्शन अतिरिक्त सिलेक्शन थे स्पेस के साथ में, जो हमने सिलेक्शन डिवाइड किया था, तो वो इमेज के टुकड़े भी यहाँ पर सेव हो चुके हैं। तो अब इन इमेज को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही इस टूल का सिलेक्शन करेंगे और इमेज को कट करेंगे, सेव करने के साथ यहाँ पर डेस्कटॉप पे इमेजेस नेम का एक फोल्डर क्रिएट होगा और जो फाइल हमने सेव की थी वो भी फाइल हमारे पास सेव है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एडोब IMG, ये हमारी जो ये वाली फाइल है ये HTML पेज के लिए सेव हुई है। देखिए इसे हमने ओपन किया, ये वाली हमारी वेब पेज के रूप में सेव हुई है और ये वाली जो है हमारा इमेजेस नेम का फोल्डर है, तो यहाँ पर ये इमेज टुकड़ों के रूप में सेव हो चुकी है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पर हमने एडोब फोटोशॉप की सीरीज को प्रोवाइड कर रखा है, जहां पे आप पूरी ऑल प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।
इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए यूजफुल वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।